जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में ट्रिकी पर स्वागत है। आज अपना टॉपिक होगा संख्याओं का वर्गमूल निकालना। इसमें संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी और जो अपूर्ण वर्ग संख्याएं उन सभी का निकालना सीखेंगे। देखो अपन सबसे पहले 10 तक का स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। और अपन आगे देखते हैं 11 का स्क्वायर 121। अपन को देखने से पता चल रहा है कि इसका इकाई अंक क्या है 1, इसका इकाई अंक क्या है 4, इसका इकाई अंक कितना है 9, 16 का इकाई अंक कितना है 6, 25 का इकाई अंक कितना है 5, 36 का इकाई अंक कितना है 6, 49 का इकाई अंक कितना है 9, 64 का इकाई अंक कितना है 4 और 81 का इकाई अंक कितना है 1 और 100 का इकाई अंक कितना है 0 और 11 का इकाई अंक कितना है 111 का स्क्वायर करेंगे 121 का इकाई अंक कितना है 1। तो अपन को देखने से पता चला कि वापस अंकों की रिपीटेशन हो रही है और अंक कौन कौन से आ रहे हैं 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है और 5 आ रहा है। बाकी फिर वापस वही रिपीटेशन हो गई। 9 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। तो अपन इस सिस्टम ध्यान, अब देखो कोई संख्या लेते हैं जैसे अपने पास कोई संख्या है, क्या है संख्या है, अपने पास संख्या है 1764। अपन इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट, क्या निकालेंगे वर्गमूल। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इनका दो दो का जोड़ा बनाते हैं इधर से, इनका दो दो का जोड़ा। और सबसे पहले अपन देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 आता हो। अब देखते हैं यहाँ से, एक तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और एक 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 में इकाई का अंक कितना है 4। तो ऐसी दो ही संख्या अपने पास कौन कौन सी, एक तो आगे 2 और एक आगे 8, दोनों ऐसे कैसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो बची हुई संख्या है कौन सी बची हुई संख्या से जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या लेंगे, इससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। तो 17 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर है। तो इससे छोटी कौन सी है 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर कौन सा है 16। तो अपन क्या करेंगे 4 लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे 4। अब समस्या आ रही है अपने पास ये वाली संख्या होगी या ये वाली संख्या होगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बाद में जो दी गई संख्या होती है, एक तो ये 4 का स्क्वायर लिख लेंगे, लिख लिया, और दूसरी संख्या जस्ट इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी 25 लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे जो बची हुई संख्या 17 है अपने पास, इससे नजदीक कौन सी संख्या है 17 के नजदीक कौन सी, 17 के नजदीक एक ही तो कम है, ये एक का डिफरेंस है ना, इसमें कितने डिफरेंस है ओनली 1 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ डिफरेंस कितने का है 8 का डिफरेंस है। तो नजदीक कौन सी है ये वाली, नजदीक कौन सी ये वाली सब। तो अपना राइट आंसर कौन सा आएगा पहली वाली संख्या है, यानी अपना राइट आंसर क्या है 42, 42 का स्क्वायर, इन 42 आ गया अपने पास, क्या है 42। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल अपने पास 2045, कौन सा 2045 2025 सॉरी। अपना अगला एग्जाम्पल क्या है 2025। अब इसमें देखेंगे, इसमें भी वही करेंगे सिस्टम, दो दो का जोड़ा बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, ये जो 25 है इसमें इकाई अंक, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 5 आता हो। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 5 आता हो। तो अपने पास ओनली एक ही संख्या है, कौन सी है 5, 5 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 5। और उसके बाद क्या करेंगे, जो बची हुई संख्या है इससे जस्ट छोटी संख्या लेंगे, बची हुई संख्या से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी 16, 16 होगी ना, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ 4, यानी इसका राइट आंसर क्या है 45, यानी 45 का स्क्वायर है ये 20-25 का स्क्वायर रूट क्या है 45। अब अगली संख्या और लेते हैं, देखो अगला एग्जाम्पल अपने पास 65-61, इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले दो दो का पेयर बनाएंगे, बनाया। अब देखते हैं जो 61 है इसमें इकाई अंक कितना है 1, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आता है। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आता है। तो एक तो अपने पास 1 है और एक कौन सा है 9, एक तो अपने पास है 1 और एक क्या है 9। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो बची हुई संख्या है, क्या बची हुई संख्या इससे जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं क्या आएगी 64, इससे जस्ट छोटी क्या है 64, जो क्या है 8 का स्क्वायर है, क्या 8 का स्क्वायर है ना 64। तो अपन क्या करेंगे 8 लिखेंगे,
यहाँ भी 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दो केस बन गया, तो 81 होगा या 89 होगा। तो अपन उसके बाद क्या करेंगे कि जो 65 संख्या है इसको लिखेंगे 65, और फिर देखेंगे कि एक तो लिखेंगे ये वाली 8 का स्क्वायर 64, और एक इससे जस्ट बड़ी संख्या है पूर्ण वर्ग स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कौन सी होगी 81। अब उसके बाद में देखेंगे इन दोनों के नजदीक कौन सी संख्या है, इन दोनों के नजदीक कौन सी, तो इन दोनों के नजदीक कौन सी है, ये वाली नजदीक है, ये वाली नजदीक है। अपना आंसर कौन सा आएगा, कम वाला, यानी अपना राइट आंसर क्या है इसका 81। उसके बाद अपना अगला एग्जांपल लेते हैं एक और। अपन अगला एग्जांपल क्या है 7396, इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे वर्गमूल। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वही दो दो का जोड़ा बनाते हैं, बनाया अपन। उसके बाद जो फर्स्ट वाला जो पेयर है इनमें इकाई अंक क्या है 6, तो इनमें से देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आ रहा है, ऐसी कौन सी संख्या इनमें से जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक कितना आ रहा है 6। तो ऐसे दो केस बन रहे हैं, एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ रहा है, और एक 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 6 आ रहा है, या तो होगा 4 या होगा 6। उसके बाद क्या करेंगे, बची हुई संख्या है इससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, इससे जस्ट छोटी, इससे जस्ट छोटी कौन सी है 64, क्या है 64, 8 का स्क्वायर क्या है 64, तो अपन क्या करेंगे 8 उतार लेंगे, यहाँ पे 8 उतार। अब देखते हैं कौन सी संख्या इसके नजदीक है, कौन सी लेंगे अपन, तो क्या करेंगे एक तो ये संख्या लिख देंगे 64, एक इससे जस्ट आगे वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी 81। उसके बाद ये संख्या देखेंगे 73, ये किसके नजदीक है देखो, यह 6 3 9 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ कितने का डिफरेंस ओनली 8 का डिफरेंस है, तो नजदीक कौन सी है दूसरी, दूर वाली है ना, तो अपना आंसर क्या आएगा राइट आंसर, ये इसका आंसर कितना आएगा 86। अब ये तो चार अंक वाली संख्या हो गई, क्या हो गई 4। अब देखते हैं 5 अंक वाली संख्याएं, देखो आगे देखते हैं एग्जाम्पल क्या अपने पास 18769, तरीका वही रहेगा अपना, क्या दो दो का जोड़ा बनाएंगे, बनाए। अब एक जोड़ा ये बन गया, बाकी बचा जो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक कितना है 9, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आता है, जो 10 तक स्क्वायर है ना, इनमें देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट 9 आता है, इकाई अंक 9 आता है। तो एक तो अपने पास तीन आ रही है, और एक तो 3 का स्क्वायर है और एक 7 का स्क्वायर है, या तो होगा 3 या होगा 7। उसके बाद क्या करेंगे, बची संख्या देखेंगे, बची संख्या कितनी है 187, तो इस 187 जस्ट ऐसी छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, क्योंकि अपन जानते हैं 14 का स्क्वायर 196 होता है, कितना होता है उससे तो इससे तो बड़ा है, तो अपन देखते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी अपन क्या करेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो अपन क्या लिखेंगे 13, क्या लिखेंगे 13। अब उसके बाद देखेंगे अपने पास कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, ये लेंगे या ये लेंगे, तो अपन क्या चेक करते हैं 86 लिखते 87 लिख देंगे ये वाली, उसके बाद एक संख्या तो ये लिखेंगे कौन सी ये, और एक इससे जस्ट अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी 196। उसके बाद अपना तरीका वो रहेगा कौन सी संख्या इसके नजदीक है, कौन सी संख्या इनमें से 187 के नजदीक है, तो अपन जानते हैं इनमें तक डिफरेंस कितने का रहा है 18 डिफरेंस आ रहा है, कितने डिफरेंस आ रहा है 18 का, जबकि इसमें डिफरेंस कितना का रहा है 6 और 3 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो नजदीक कौन सी वाली संख्या है ये वाली, नजदीक कौन सी वाली ये वाली, तो अपना राइट आंसर क्या आएगा ये वाला, यानी अपना आंसर कितना आया 137। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो 33489, अपन इसमें वो करेंगे स्टार्टिंग में दो का पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे दो का पेयर, और इसमें दो का पेयर बनाया तो इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है 9, तो इनमें से ऐसी संख्या देखेंगे जिसका स्क्वायर करने पर 9 आता हो, जिसका स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो अपने पास 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और एक 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, तो अपन दोनों कैसे लिख देंगे, पहले 3 और दूसरा 7। अब उसके बाद देखते हैं बची हुई संख्या कितनी है 334, तो अपन इससे जस्ट छोटी संख्या 334 से जस्ट छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है देखते हैं। अपन जानते हैं 19 का स्क्वायर 361 जो इससे ज्यादा है, 18 का स्क्वायर 324, इससे जस्ट छोटी संख्या कौन सी होगी 18, 18 का स्क्वायर कितना 324, तो अपन लिख देंगे 18, क्या लिख देंगे 18। अब उसके बाद देंगे कौन सी संख्या लेंगे अपन, कौन सी संख्या लेंगे, अपन एक तो ये वाली लिख देंगे 324, और एक इसे जस्ट बड़ी स्क्वायर संख्या कौन सी होगी 18 का स्क्वायर, अगली 19 का स्क्वायर 361। उसके बाद चेक करेंगे ये कौन सी संख्या है 334, तो इन दोनों में इसके नजदीक कौन सी संख्या है 334 के नजदीक कौन सी संख्या है 324 है या 361। अपन जानते हैं इसमें तो ओनली 10 का डिफरेंस, कितना डिफरेंस 10 का, जबकि यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस है
26 से 27 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? ओनली 27 का डिफरेंस है। तो नजदीक कौन सी संख्या है? ये वाली, पहली वाली। कौन सी? पहली वाली। तो अपना आंसर कितना आया? ये अपना राइट आंसर कितना आया? 183। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। अब अपने पास अगली संख्या है 75076। अपन क्या करेंगे? स्टार्टिंग वही जो पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर बना लिया, बच्चा उनको छोड़ दिया। और उसके बाद 76 में इकाई अंक कितना आ रहा है? 6। तो इनमें से ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता हो। एक तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ रहा है, उसमें इकाई अंक कितना आ रहा है? 6। और एक 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई अंक कितना आ रहा है? 6। तो अपन दोनों कैसे लिख देंगे? या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। उसके बाद कौन सी संख्या बची अपने पास? 750। तो इससे जस्ट छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या 750 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? अपन जानते हैं कि 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 होता है, जबकि 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784 होता है, जो कि 750 से बड़ा है। तो अपन क्या लिखेंगे? 27 का स्क्वायर कितना आता है? 729। तो अपन क्या लिखेंगे? 27। क्या लिख देंगे? 27। यहां भी क्या लिख देंगे? 27। अब उसके बाद देखेंगे संख्या ये वाली लेंगे या ये वाली लेंगे, या तो संख्या ये होगी या फिर ये होगी। अब इसका डिसीजन कैसे करेंगे? 750 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 750। और एक तो 27 का स्क्वायर लिख देंगे 729, और एक इससे जस्ट अगली संख्या का स्क्वायर, इन 28 का स्क्वायर करेंगे कौन सा क्या आएगा? 784। अब इन दोनों में देखेंगे कि नजदीक कौन सी संख्या है। इन दोनों के नजदीक कौन सी संख्या है? यहाँ का डिफरेंस देखते हो 21 है, यहाँ का डिफरेंस कितना है? 21। जबकि यहाँ का डिफरेंस कितने का है? 34 का। कितने का? तो नजदीक कौन सी संख्या हुई? कम वाली। नजदीक कौन सी हुई? ये वाली। तो अपना आंसर क्या है? 27 4 234 का राइट आंसर आया। अब जैसे यहाँ दी गई संख्या है कौन सी है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या है? जैसे रूट 13 है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर नहीं आता। जैसे रूट 10 है, ये किसी संख्या का स्क्वायर करने पर नहीं आता। जैसे यहाँ 14 दे रखा है, ये किसी संख्या का स्क्वायर करने पर 14 नहीं आता। इसका इससे हमें मालूम होता है कि सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो अपन इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते, इसको मान लेते हैं एक्स, इमेजिन करने के लिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अपन बाद में जैसे करेंगे ना तो अपने आप आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? इससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। इससे जस्ट छोटी कौन सी है? 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने के बाद क्या आता है? 9। इससे जस्ट छोटी संख्या कौन सी संख्या होगी? 9। कौन सी होगी? 9। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अपन वाई। तो अपन क्या लगाएंगे फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रूट वाई। अपन पहली बार लगाने फॉर्मूला, बाद में अपन आसानी से कर लेंगे डायरेक्ट ही। क्या करेंगे? एक्स की जगह क्या है? 13, वाई की जगह क्या है? 9 अपॉन 2 रूट वाई की जगह, जैसे अपन इसको क्या लिखेंगे? रूट 9, और रूट 9 को क्या लिख देंगे? जैसे ऊपर आ गया 22 और नीचे कितना आ गया? 3। रूट 9 का मान कितना है? 3, और 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 11/3, भाग देंगे 3 3 9, कितना बच गया? 2 पॉइंट लगा दिया, 20 हो गया, 3 6 18, लगभग 3 पॉइंट इसका आंसर आया। अगला एग्जाम्पल क्या है? रूट 10। क्या है? रूट 10। तो अपन इसमें कैसे करेंगे? वो वाली संख्या, रूट वाली संख्या, जैसे एक्स क्या आती या रूट वाली संख्या, तो अपन क्या लिख देंगे? 10। उसके बाद क्या करेंगे? वाई क्या है? इससे जस्ट छोटी पूर्णांक संख्या, इससे जस्ट छोटी, 10 से जस्ट छोटी कौन सी है? 9। 9 ऐसी कैसे लिख देंगे? उसके बाद क्या करेंगे? 2, और ये वाई की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से? 9, तो 9 का रूट करेंगे ना, रूट वाई, यानी रूट 9 कर देंगे। इसको आगे सोल्व करेंगे, 10 और 9 19, नीचे क्या आ रहा है? 2, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 3, तो 3 दूनी 6। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 6 3 18, कितना बच गया? 1, पॉइंट लगा दिया, 10 हो गया, 6 एकम 6, लगभग 3.1 के आसपास इसका मान आएगा। क्या आएगा? 3.1 के आसपास। अगला एग्जाम्पल अपने पास कौन सा? रूट 14। क्या है? रूट 14। देखते हैं इसको भी। और रूट 14 के अंदर देखते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है? डायरेक्ट रूट वाली संख्या ऐसी कैसी, रूट वाली संख्या ऐसी कैसी, 14 लिख दिया अपन ने। उसके बाद क्या करेंगे? इससे जस्ट छोटी पूर्णांक संख्या, इससे जस्ट छोटी पूर्णांक संख्या क्या आ रही है? 9, क्योंकि 14 से जस्ट छोटी तो कौन सी है? क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इससे बड़ी होगी, इससे जस्ट छोटी कौन सी होगी? ओनली 9। तो अपन क्या करेंगे? वाई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? वाई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? 9 अपॉन, उसके बाद क्या करेंगे? 2 तो ऐसा कैसा, और वाई की वैल्यू कितनी आई अपने पास है यहाँ से? 9। 9 का रूट स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंडर रूट के फॉर्म में। 14 और 9 23, कितना आ रहा है? 23, और यहाँ कितना आ रहा है? 2 इंटू 3, 23/3 दूनी 6, भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 36 18, कितना बच गया? 5, कितना बच गया? 5।
5 बज गया तो अपन भाग देंगे वापस पॉइंट लगा के, 6 8 48, लगभग 3.8 के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है। अपने पास अगली वैल्यू क्या है, √18। इसमें क्या है एक्स की वैल्यू, रूट वाली संख्या ऐसी कैसी, यानी 18, क्या 18। इससे जस्ट छोटी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है, इससे जस्ट छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, 16, कि 25 तो बड़ा हो जाएंगे। इससे जस्ट छोटी कौन सी है, 16। 16 को अपन ऐसा कैसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऐसा कैसा। और 2 अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, y की वैल्यू अपन √16 के क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, सोल्व करेंगे, 18 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34 34। यहाँ कितना आ रहा है, 2 तो ऐसा कैसा, और स्क्वायर रूट करेंगे 16 का तो कितना आएगा, 4। इसको 2 से काटेंगे तो 17 बार। अपने पास आंसर क्या आ रहा है, 17 बटा 4। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 चौकू 16, कितना बच गया, 1.2। फिर 2 बच गया, 0 उतारा, 25 20 हो गए, 4 से काटा तो 5 बार। इसका राइट आंसर क्या आ रहा है अपने पास, 4.25। अपना अगला एग्जाम्पल क्या है, √29। तो ये क्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, क्योंकि अपन जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, या तो 36 होती है या फिर 25 होती है, लेकिन ये तो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रूट वाली संख्या ऐसी कैसी, इस फॉर्मूले को देखते रहो, रूट वाली संख्या ऐसी कैसी। उसके बाद क्या करते हैं, इस दी गई संख्या जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, दी गई संख्या से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, अपन जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 यानी 25 होगी, इससे बड़ी तो क्या है 36, 36 तो है ही नहीं, इससे बड़ी हो गई, तो अपन क्या लेंगे यहाँ से 25, क्या लेंगे 25। उसके बाद क्या करेंगे 2, और इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना 25 का, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, सोल्व करेंगे, कितना आ गया, यहाँ से कितना आ रहा है 54, कितना आ रहा है 54, यहाँ से कितना आ रहा है 2 × 5, तो आंसर कितना आ रहा है 54/10 इन 5.4 इसका आंसर आ रहा है। राइट आंसर कितना आया अपने पास, 5.4 है। जय हिंद दोस्तों।